हेलो माय डियर दोस्तों, नीट जेडबलई की प्रिपरेशन चालू है हमारी। फिजिक्स का लेक्चर सीरीज चालू है। पहला चैप्टर चालू है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जिसमें हमने अभी तक टोटल मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर्स में पहले क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटीज, उनका क्लासिफिकेशन। उसके बाद गए थे हम यूनिट्स के ऊपर, यूनिट्स को देखा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा। उसके बाद गए थे हम डायमेंशंस के ऊपर, डायमेंशंस को डिफाइन किया, डायमेंशनल के यूजेस देखे। पहले तो हमने ये देखा डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगा, उसके यूजेस देखे, उसके कुछ लिमिटेशंस देखे। अब तक हमने इस चैप्टर में इतना पार्ट कवर किया है। और जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो अब तक हमने जो इस चैप्टर में पढ़ाई की है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा तो अज्यूम नहीं करूंगा कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस आने ही चाहिए, लेकिन अगर आपने पिछले लेक्चर सीरीज में अच्छे से समझकर देखा है तो पहले क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिखने के बाद पॉज करके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो हम मिलकर तो सॉल्व करने ही वाले हैं। सो माय डियर दोस्तों, लेट अस मूव टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपको निकालना है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, the addition of two physical quantities is possible only if both have. The addition of two physical quantities is possible only if both have. अगर दोनों के, तो मेरे ख्याल से हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट करता था कि भाई सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब अगर क्वांटिटीज सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे, तो सेम डायमेंशंस, आंसर तो यही होना चाहिए। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। चलो नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये जो टर्म है मैं यहाँ लिख देता हूँ। m टू द पावर 0 है, l टू द पावर कुछ लिखा नहीं है मतलब 1 होगा, और t टू द पावर 0 है, और इसका ये वाला t टू द पावर -1 ये टर्म यहाँ आ गया है, तो t टू द पावर -1। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन दिया है हमको, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y, इफ द डिस्प्लेसमेंट y, मतलब ये कुछ एक इक्वेशन दिया है जिसमें y ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है मतलब लेंथ ही तो है, y ये लेंथ है। अच्छा, तो देन द डायमेंशन ऑफ p, p का डायमेंशन ये है, या फिर डायमेंशन ऑफ q ये है, या फिर p बाई q, या फिर p इंटू क्यू, हमको चेक करना है ना। इसका मतलब हमें p और q के डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ समझ के लो थोड़ा, ये जो t है क्वेश्चन में कहीं तो मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये टाइम है, और ये जो x है, x इज अगेन पोजीशन या फिर डायरेक्शन, x डायरेक्शन, लेंथ, ये भी तो लेंथ ही है ना। अभी थोड़ा याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नोट पॉइंट्स पढ़ा था डायमेंशन एनालिसिस में, जहां पर ये पढ़ा था कि एंगल्स आर डायमेंशनलेस, एंगल्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। यहाँ देखो भाई, साइन के साथ ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये तो एंगल है, साइन के साथ हमेशा एंगल ही तो होगा। अब इसके अंदर फिर से दो टर्म है, एक p इंटू टी प्लस q इंटू एक्स। तो सीधी सी बात है, जो p इंटू टी है वो भी एंगल है, और जो q इंटू एक्स है वो भी एंगल है। p इंटू टी ये एंगल है, लेकिन t टाइम है। p और t एंगल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या,
डायमेंशन ऑफ पी टी, पी इंटू टी का डायमेंशन 1 होगा क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। डायमेंशन ऑफ पी इंटू डायमेंशन ऑफ टी विल बी 1, दैट इज m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। ओके, डायमेंशन ऑफ p, हमको p का डायमेंशन पता नहीं तो डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ t, t का डायमेंशन t टू द पावर 1 क्योंकि t टाइम है, इक्वल्स टू 1। तो लास्टली हमें मिल जाएगा डायमेंशन ऑफ p इक्वल्स टू t टू द पावर 1, यहाँ नीचे जाएगा, फिर न्यूमेटर में लेकर के जाएंगे तो t टू द पावर -1, लो मिल गया p, डायमेंशन ऑफ p का डायमेंशन है ना। अब निकालना पड़ेगा हमको qx, तो ध्यान से देखो ये जो qx है ये भी तो एंगल ही होगा, एंगल के साथ एंगल ही तो ऐड होगा, मतलब अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ p इंटू डायमेंशन ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 क्योंकि वो डायमेंशन लेस है। तो अब डायमेंशन ऑफ p हमें पता नहीं और x का डायमेंशन, x तो लेंथ है, l टू द पावर 1 होगा इक्वल्स टू 1, मतलब डायमेंशन ऑफ p विल बी l टू द पावर 1, यहाँ जाएगा इसको डिवाइड करेगा फिर न्यूमरेटर में जाएगा तो l टू द पावर -1 हो जाएगा। ये मिल गया हमको डायमेंशन ऑफ p। अब सोच के देखो, हम ऑप्शंस को चेक करेंगे। डायमेंशन ऑफ पी आर, p का डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1, जो कि नहीं है, ये तो आंसर है ही नहीं। दूसरा, द डायमेंशन ऑफ q, q का डायमेंशन q, अच्छा ये q है, सॉरी वेरी सॉरी, ये q है, ये हमने q निकाला है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, q इंटू एक्स। तो q का डायमेंशन तो l टू द पावर -1 है और दिया इन्होंने l टू द पावर 1 है, तो ये भी आंसर नहीं है। तीसरा चेक करेंगे हम, द डायमेंशन ऑफ p बाई q, p का डायमेंशन t टू द पावर -1 अपॉन में q का डायमेंशन l टू द पावर -1, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो l टू द पावर -1, सॉरी l टू द पावर 1 प्लस 1 और t टू द पावर -1, जे मिल गया हमको p बाय q का डायमेंशन l टू द पावर 1, t टू द पावर -1 और इसके साथ में m टू द पावर 0 तो लगा ही सकते हैं हम क्योंकि ऑप्शन में m टू द पावर m के टर्म्स में दिया है। अभी p बाय q का डायमेंशन m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, यहाँ पर l टू द पावर 1 ही होगा ना, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और t टू द पावर -1, तो ये आया हमारा p बाई q, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। बातें समझ रही हैं? पिछला लेक्चर नोट पॉइंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के नोट पॉइंट्स 7 to 8 नोट पॉइंट्स हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अगर उनको अच्छे से किया है, ये क्वेश्चन मैंने तो भी इतना लंबा किया समझाने के लिए, ये बहुत बस ओरली इसको देख करके सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो जे बात, ये पूरा इक्वेशन है, x इक्वल्स टू, ऐसा इक्वेशन दे रखा है, x इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब, ये इक्वेशन है। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, अब पार्टिकल की पोजीशन इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के ऊपर पार्टिकल एक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब हमें x की वैल्यू मिलेगी, है ना। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, टाइम पर डिपेंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। इस इक्वेशन से इसका मतलब हमें x की वैल्यू मिल रही है, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1 2 3 ऐसी कुछ तो मिलेगी ना, और वो लेंथ ही तो होगा, तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन लेंथ, और t क्या है, टाइम, ये टाइम है, बराबर। क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का डायमेंशन निकालना है हमको। अभी सोच के देखो, ये लेंथ है तो क्या ये पूरा भी लेंथ होगा, ए टी का स्क्वायर लेंथ ही तो होगा, मतलब अरे भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इक्वेशन इक्वेट किया है तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा, इसका भी डायमेंशन सेम होगा, ये पूरा एक टर्म है। पिछला लेक्चर देखो, सेम टर्म्स विथ सेम डायमेंशंस, टर्म्स विथ सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड, ये पूरा अगर इधर लाया तो x में से ये माइनस ही तो होगा, इसका मतलब x का जो डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन है। हम बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ a इंटू टी का क्यूब, a क्या है ये पता नहीं है, a इंटू टी का क्यूब इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, लेकिन
x तो लेंथ है, मतलब इसका डायमेंशन l टू द पावर 1 होगा। डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ t का क्यूब। डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन पता नहीं, डायमेंशन ऑफ a इंटू t का क्यूब, t ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1 कितनी बार है, 3 बार, तो इसका t का क्यूब है तो इसका डायमेंशन का भी क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू l टू द पावर 1। डायमेंशन ऑफ a विल बी l टू द पावर 1, यहाँ पर t के पावर में 1 है और इस पूरे का पावर 3 है, तो पावर का पावर a टू द पावर m के पावर में n विल बी a टू द पावर m इंटू n, यही होगा ना। तो 1 इंटू 3, 3 1 जा 3, तो ये t टू द पावर 3 और इसको डिवाइड करेगा वो t टू द पावर 3 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। लो ये मिल गया हमको a का डायमेंशन, a का डायमेंशन इज l टू द पावर 1 t टू द पावर -3। अब ऑप्शन देख लेंगे, a का डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -3 यहाँ दिख रहा है, पहले a लिखा होगा ना, यहाँ दिख रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो आगे तो मेरे ख्याल से करने की जरूरत भी नहीं है, ये हमारा आंसर आ रहा है ये वाला। फिर भी हम एक बार कर लेंगे, दूसरा b का डायमेंशन भी निकाल लेंगे। ये भी t का क्यूब है, bt का क्यूब का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ bt का क्यूब विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ x। थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन ये अगर समझ गया तो बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकालोगे। x क्या है, x का डायमेंशन l टू द पावर 1, यहाँ पर डायमेंशन ऑफ b हमको पता नहीं, t टाइम है, टाइम टू द पावर 3, तो t टू द पावर 3 तो होगा, ओके 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 माय मिस्टेक, हाँ ये a टू द पावर at का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये 2 आएगा तो ये भी 2 आएगा, और ये 2 आएगा तो यहाँ पर t टू द पावर -2 जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। ये क्या आएगा, ये विल बी l टू द पावर 1 t टू द पावर -2, ये आंसर आना चाहिए, है ना। ये वाला t टू द पावर 3 नीचे जाएगा, डायमेंशन ऑफ b विल बी l टू द पावर 1 t टू द पावर, ये 3 नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा t टू द पावर -3। लो b का डायमेंशन l टू द पावर 1 t टू द पावर -3 ये आया। a का डायमेंशन l t टू द पावर -2, b का डायमेंशन l t टू द पावर -3। कंसेप्ट क्या है भाई, the terms with same dimensions can be added or subtracted। चलो नेक्स्ट वन, मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सॉल्व करो। अगर ये कोई एक इक्वेशन देख के रखिए हमको, ये y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ये ओमेगा इंटू एक्स बाय v माइनस ऑफ k इंटू पाई is an expression for wave motion. Dimensions of x and k where omega and v are angular velocity, omega ये angular velocity है and linear velocity, v ये linear velocity है, omega angular velocity है और v ये linear velocity है। तो पूछा क्या है, लेकिन डायमेंशन ऑफ x एंड k, x और k का डायमेंशन निकालना है, ये x है और ये k, इसका डायमेंशन हमें इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा x बाय v माइनस k इंटू पाई, ऐसा ही तो है। ये साइन के साथ जो सब रहेगा, ये पूरा तो एंगल है, ये पूरा है ना ओमेगा के साथ, साइन के बाद ये इतना पार्ट ये पूरा एंगल है, मतलब ये ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। y विल बी इक्वल्स टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू एक्स अपॉन में v माइनस ओमेगा इंटू के इंटू पाई, ये बात। अब ध्यान से देखो, क्या ये समझ में आ रहा है कि ये इतना जो पार्ट है ये तो एंगल है, ये इतना जो पार्ट है ये एंगल है, एंड एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में जो भी रहेगा वो एंगल ही तो होता है, एक एंगल में से दूसरा एंगल माइनस होगा तो हमें एंगल ही मिलेगा, ये एंगल ही दे रहा है ना। इसका डायमेंशन, अब ये तो एंगल है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ ओमेगा एक्स अपॉन में v विल बी इक्वल टू 1, होगा नहीं होगा। ओमेगा का डायमेंशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, अगर आपको याद होगा तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन ओमेगा इंटू एक्स अपॉन में v,
ओमेगा हमको दे के रखा है, तो निकालने के लिए क्या बोला, डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशन निकालने के लिए है। ओमेगा का डायमेंशन टी टू द पावर -1, एक्स का डायमेंशन हमें पता नहीं, एक्स को ऐसे ही रख रहा हूँ, डायमेंशन पुट कर रहा हूँ, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वी वी ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशन एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1 और इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के। अब भी मजा आएगा ना, टी टू द पावर -1 टी टू द पावर -1 हो जाएगा कैंसिल, एल टू द पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहीं पे लिख देंगे x का डायमेंशन कितना आएगा, l टू द पावर 1, खत्म। ऑप्शंस देख लेंगे, x पहले लिखा है मतलब पहले l x टू द पावर 1, तो हमारा आंसर तो यही आना चाहिए, है ना। फिर भी एक बार दूसरे के लिए भी निकाल लेंगे, ये जो पूरा टर्म है ये तो एंगल है, तो ओमेगा के पाई का डायमेंशन 1 होगा, मतलब m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। ओमेगा का डायमेंशन t टू द पावर -1, k का डायमेंशन हमको पता नहीं, और पाई एक कांस्टेंट है, एक नंबर ही तो है, 22/7 3.14, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये तो 1 हो जाएगा। k का डायमेंशन विल बी 1 t टू द पावर -1, k विल बी इक्वल्स टू t टू द पावर -1, न्यूमरेटर में जाएगा तो t टू द पावर +1 हो जाएगा, तो k का डायमेंशन t टू द पावर 1, x का डायमेंशन l टू द पावर 1, t का डायमेंशन t टू द पावर 1। और पहले देखो ये भी दिख रहा है t और l रिस्पेक्टिवली बोला है, रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले है उसका आंसर पहले है, x एंड k, तो x का पहले k का बाद में, l इंटू t, ये l टू द पावर 1 t टू द पावर 1, ये रहेगा हमारा आंसर। आई होप सो आपके आंसर्स आ रहे हैं। चलो ये बात, चिल्लर चिल्लर चीज, आंसर्स आने चाहिए, सॉल्व करो बंधु लोग, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इफ s इक्वल्स टू, ये एक कुछ इक्वेशन दिया है, इफ s इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी का स्क्वायर प्लस डी बाई टी प्लस ऑफ e अपॉन एफ टी का स्क्वायर, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट। अब सोच के देखो, ये s डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है तो ये a भी डिस्प्लेसमेंट होगा, bt भी डिस्प्लेसमेंट होगा, हर टर्म ये डिस्प्लेसमेंट होगा, d बाई टी डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t, और इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां t है वो टाइम है। द डायमेंशन ऑफ f का डायमेंशन कितना, मैं ना ये वाला टर्म सिर्फ अलग लिख रहा हूं, ये टर्म दिया है e अपॉन में f माइनस टी का स्क्वायर, e क्या है पता नहीं, f क्या है पता नहीं, वही उसी का डायमेंशन तो पूछा है, लेकिन t क्या है ये तो बोल दिया है, टाइम है, t इज टाइम। अब ध्यान से देखो, ये जो t स्क्वायर है वो f में से माइनस हो रहा है, f माइनस टी का स्क्वायर, अब t ये टाइम है, ये f में से माइनस हो रहा है, तो इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। डायमेंशन ऑफ f विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t का स्क्वायर, t क्या है टाइम, टाइम का डायमेंशन t टू द पावर 1, और इसका हो जाना है स्क्वायर, तो t का पावर 1 इंटू 2 ही तो होगा। डायमेंशन ऑफ f इज t टू द पावर 2, डायमेंशन ऑफ f t टू द पावर 2, आंसर जे बात आया होगा, अरे आना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ो, भागो, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन आपके सामने, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ो, सोचो, समझो, सॉल्व करो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पार्टिकल मूव कर रहा है, इज गिवन बाय, इस इक्वेशन से, वेयर टी इज टाइम, इस पूरे टर्म में टी ये टाइम है, देन द डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी का डायमेंशन निकालना है हमको। अब सोच के देखो, x इक्वल्स टू समथिंग, ये x ये पोजीशन दे रहा है, x इज डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही तो है, x ये लेंथ है, और x इक्वल्स टू a इंटू लॉग ऑफ इतना दे के रखा है। कितने जनों को याद है कि पिछले लेक्चर में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था लॉग के साथ जो कुछ भी होता है वो हमेशा नंबर होता है, एंड नंबर्स आर डायमेंशनलेस,
लॉग के साथ जो भी हो, अकेला हो, दुकेला हो, तिकेला हो, मल्टीप्लिकेशन में कैसे भी हो, वो नंबर ही होगा। लॉग के साथ ये पूरा टर्म है क्या? लॉग के साथ ये इतना है ना ब्रैकेट में। अरे यार, ये बात, लॉग के साथ ये इतना ही है ना, ये वाला टर्म, तो लॉग के साथ जो होगा वो नंबर होगा। अब सोच के देखो, यहाँ पर ये पूरा नंबर होना चाहिए और इसमें भी ये एडिशन प्लस लगा रखा है, इसका मतलब ये एक नंबर इस नंबर के साथ ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब सी टी का स्क्वायर, सी टी का स्क्वायर क्या है? नंबर है ये। और हमने पढ़ रखा है नंबर्स आर डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ सी टी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0। सी का डायमेंशन हमको पूछा है, तो डायमेंशन ऑफ सी टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मींस टाइम टू द पावर 2 आ जाएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि दो बार टाइम, इक्वल्स टू, इस पूरे को तो मैं 1 लिख सकता हूँ, टी टू द पावर 2 नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो टी टू द पावर -2। लो, सी का डायमेंशन टी टू द पावर -2। अरे आया, अरे आया, आना ही चाहिए, इससे इजी तो हो नहीं सकता कुछ। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन, द एक्सप्रेशन, ये कुछ एक एक्सप्रेशन देख रखा है, द एक्सप्रेशन इतना इज डायमेंशनली ट्रू, ये डायमेंशनली सही है ऐसा बोल दिया। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। इफ एस इज डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, एस ये डिस्प्लेसमेंट है, ओहो ओहो, एस इक्वल्स टू ए अपॉन में बी इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ बी इंटू टी। कितने जनों को याद है कि हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि पावर्स आर डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई का टर्म, और पावर जो सर पे बैठा हुआ है, सर पे बैठा हुआ पावर्स आर डायमेंशनलेस। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? माइनस ऑफ बी टी, नेगेटिव पॉजिटिव से क्या ही लेना देना, हमें को क्वांटिटीज देखना है। तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी विल बी इक्वल टू 1। और दूसरी बात हमको बोल के रखा है कि s इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त मतलब टाइम की बात कर रहा है क्या? यहाँ पर t क्या है? टाइम। तो डायमेंशन ऑफ b इंटू टी टू द पावर 1 इक्वल्स टू 1, ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ b विल बी टी टू द पावर -1। जे बात, b का डायमेंशन मिला बाद में, रिस्पेक्टिवली बोला है, तो b का डायमेंशन टी टू द पावर -1, ये बाद में लिखा होगा ऑप्शन में। अब टी टू द पावर -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा आंसर ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक है। दूसरा वाला निकालेंगे। कितने जनों को याद है कि क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर डायमेंशनलेस, तो ये डायमेंशनलेस है। या फिर ऐसे भी सोचो कि 1 में से ये पूरा माइनस हो रहा है, 1 तो एक नंबर है, नंबर में से ये पूरा नंबर ही तो होगा, फिर ये भी डायमेंशनलेस होगा। मतलब ए बाय बी का डायमेंशन ये डायमेंशन ऑफ एस के इक्वल होगा। ए का डायमेंशन तो हमने निकाल रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, बी का डायमेंशन निकाला हमने, तो ए का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए अपॉन में बी का डायमेंशन यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी टू द पावर -1 इक्वल्स टू एस का डायमेंशन, एस इज डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशन आएगा एल टू द पावर 1, ये ऊपर जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी टी टू द पावर -1 एल टू द पावर 1। जे बात ए का डायमेंशन। अब ए का डायमेंशन एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, कहाँ कहाँ कहाँ, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1, ये दिख रहा है देखो, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -1 ए का डायमेंशन, और बी का डायमेंशन टी टू द पावर -1 जो कि हमने निकाल रखा है, तो हमारा आंसर रहेगा जे बार, ऑप्शन 3। क्लियर है? अरे इससे आसान क्या ही होगा, मजे के साथ पढ़ाई करो, JEE और नीट बहुत आसान हो जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है ये वाला, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, ये देके रखा है एक नोटेशन, नीटा, ये नीटा इक्वल्स टू पाई पी आर टू द पावर 4 8
VL, where P is pressure, L is length of the capillary tube, and R is the radius of the tube. Then the dimensional formula for V, V का dimensional formula, V कहाँ है? यहाँ है, देखो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन पे आ जाओगे। हमको दे रखा है ईटा, ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल्स टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन में 8 वी एल। हमें क्या पूछा है? देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वी, वी का डायमेंशन, तो वी को सब्जेक्ट बना दो। वी विल बी इक्वल्स टू पाई पी आर टू द पावर 4 अपॉन में, ये वाला ईटा नीचे चला जाएगा, वी को यहां लेकर के गए, 8 इंटू ये वाला ईटा इंटू एल। अब अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो सभी का डायमेंशन पुट करेंगे हम। डायमेंशन ऑफ वी विल बी इक्वल्स टू, इन सभी का डायमेंशन पुट करेंगे क्योंकि सभी टर्म्स हमको दे के रखे हैं। पाई और 8 ये तो नंबर है डायमेंशनलेस। अब ये P प्रेशर है, बोल के रखा है हमको, P इज प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन लेक्चर नंबर 3 या 4 के अंदर सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालने के लिए बोला था मैंने। नहीं तो फॉर्मूले याद ही होनी चाहिए, डायमेंशन निकाला जा सकता है लेक्चर नंबर 3, जहां पर डायमेंशनल एनालिसिस किया है, हर क्वांटिटी की डायमेंशन निकाली है। कैसे निकाला है? कुछ एग्जांपल्स लिए थे और पूरे का पूरा मेथड बताया था और मैंने एक चार्ट शेयर किया था। मैंने बोला था कि भाई अगर तुमको यूनिट पता हो या फिर उसका फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर क्वांटिटीज, हर क्वांटिटी का डायमेंशन पुट करेंगे। ये P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 अपॉन में एरिया l टू द पावर 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा डायमेंशन ऑफ P, P का डायमेंशन पुट कर रहा हूँ, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, ये मिल गया प्रेशर का डायमेंशन। अब R, R क्या है? रेडियस। R ये रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ ही तो है। रेडियस का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन l टू द पावर 1, लेकिन यहाँ पर r टू द पावर 4 है, मतलब उसका डायमेंशन होगा l टू द पावर 4 अपॉन में, इसका डायमेंशन पुट कर दिया, इसका डायमेंशन पुट कर दिया। ये लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन पहले पुट कर रहा हूँ, l इज, l क्या बोला है? r इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, l इज लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l टू द पावर 1। और यहाँ पर इटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन या तो निकाला जा सकता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से याद करोगे। फोर्स जो होगा विस्कस फोर्स बोला जाता है, विस्कस फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर इंटू वी वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, यहाँ से ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इसका डायमेंशन निकाला जा सकता है। यहाँ पर डायमेंशन पुट करेंगे, फोर्स का डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इक्वल्स टू 6 और पाई तो डायमेंशनलेस है नंबर्स, इसका डायमेंशन हमको निकालना है। r क्या है? रेडियस, l टू द पावर 1, और यहाँ पर v l टू द पावर 1 t टू द पावर -1 वेलोसिटी, डायमेंशन मिल गया। अभी सिंप्लीफाई कर देंगे, ये l टू द पावर 1 l टू द पावर 1 हो जाएगा कैंसल, t टू द पावर -1 1, यहाँ से t टू द पावर 1 -1 कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1 बचा है और एक t टू द पावर -1 बचा है, और राइट साइड में ईटा का डायमेंशन हमको निकालना है, यहाँ पर l टू द पावर 1 बचा है। l टू द पावर 1 नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, तो हमें मिलेगा ईटा का डायमेंशन l टू द पावर -1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -1, और ये डायमेंशन यहाँ पुट कर देंगे, l टू द पावर -1 m टू द पावर 1 t टू द पावर -1। अब काटा काटी खेल लेंगे, m टू द पावर 1 m टू द पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, l टू द पावर -1 l टू द पावर +1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर t टू द पावर -1, यहाँ पर t टू द पावर 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो t टू द पावर 1 ही बचा हुआ है, तो t टू द पावर -1 बचेगा इक्वल्स टू, यहाँ पर l टू द पावर -1 ये टर्म बचा है, t टू द पावर -1 बचा हुआ है, और यहाँ पर l टू द पावर 4 बचा हुआ है। l टू द पावर 4 -1 बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, 4 + -1 l टू द पावर 3 होगा क्या, और ये वाला t टू द पावर -1 लो मिल गया हमको डायमेंशन ऑफ v। v का डायमेंशन
L टू द पावर 3 T टू द पावर -1, ऑप्शन आएगा सेकंड वन, L टू द पावर 3 T टू द पावर -1। अरे आना चाहिए, आया, आया तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। चलो, क्वेश्चन और ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सोचो, समझो आणि सॉल्व करून द्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव? इनमें से, ये ऑप्शन देके रखे हैं, इनमें से कौन सा स्पीड का एक्सप्रेशन हो सकता है? ऑप्शंस देके रखे हैं, हमको पूछा है कि इनमें से कौन सा स्पीड का एक्सप्रेशन हो सकता है। स्पीड का एक्सप्रेशन, जहां पर इन सब में एक टर्म यूज किया है लैम्बडा, ये वाला, और लैम्बडा क्या है? वेव की लेंथ, वेव लेंथ है ना, एक वेव की लेंथ, तो एक्चुअल में लैम्बडा ये लेंथ है। हमको पूछा है इनमें से कौन सा स्पीड का एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई? हमारे पास, हमने अभी तक इतना साइंस, इतना फिजिक्स तो पढ़ा नहीं कि हमको रिलेशंस याद हो। तो डायमेंशनल, क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है डायमेंशनल एनालिसिस, तो हम डायमेंशनली चेक करेंगे। इनमें से जिस ऑप्शन का डायमेंशन स्पीड के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा, अब स्पीड का डायमेंशन, या फिर यूनिट से चेक कर लेना भाई, डायमेंशन यूनिट की वजह से भी तो आता है, तो हम यूनिट चेक करेंगे। स्पीड का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो जिस एक्सप्रेशन का यूनिट, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, वो हमारा आंसर होगा, है ना। ऑप्शन आंसर भाई, यूनिट सेम आना चाहिए लेफ्ट साइड और राइट साइड, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट से होंगे तभी तो डायमेंशन सेम होंगे। तो एक एक करके चेक करेंगे। ये वाला टर्म, इसको चेक करेंगे हम अंडर रूट में, ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये हो गया जी का यूनिट पुट किया हमने। ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, और लैम्बडा, लैम्बडा इज लेंथ, लेंथ का इस यूनिट मीटर, मीटर मीटर हो जाएगा कैंसल, ये 1 अपॉन सेकंड का स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 1 अपॉन सेकंड। अब ये तो स्पीड का स्पीड का ऐसा यूनिट नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा वाला चेक करेंगे, अंडर रूट ऑफ जी, जी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद ये लैम्बडा, लैम्बडा ये वेव लेंथ है, मतलब मीटर, उसका ऐसा यूनिट। ये वाला 2 पाई कोई यूनिट नहीं है, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, और ये है अंडर रूट में, बाहर आएंगे तो मिलेगा हमको मीटर पर सेकंड। क्या ये स्पीड का ऐसा यूनिट है? इसका मतलब ये स्पीड है, हमारा आंसर होगा यही। बाकी का मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इसको और इसको दोनों को एक बार चेक कर लेना। तो ये तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, नहीं होगा, ये भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, नहीं होगा, तो आंसर रहेगा सेकंड वन। क्लियर है? चलो, यहां पर ये -1 यहां है, मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। चलो देखो, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, समझो, सोचो और फिर सॉल्व करो। क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन को, फिजिक्स में सबसे बड़ा टास्क है क्वेश्चन को समझ लेना, उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तुमको, बातों को एनालाइज करना है, कंडीशन को देखना है, और उसके बाद फिर कंसेप्ट को अप्लाई करना है। आ जाओ। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, नंबर मतलब 10, 15, 20, 100, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम इज गिवन बाय, मतलब n क्या है, n ये बता रहा है, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब इसका मैं यूनिट लिख रहा हूं, इसका यूनिट क्या आएगा भाई, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ नंबर आएगा, मान लो 100 पार्टिकल जा रहे हैं,
तो 100 पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होगा, है ना, ये एरिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय माइनस कैपिटल डी n2 माइनस n1 अपॉन में x2 माइनस x1, वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n1 और n2 क्या है? n1 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने नंबर भाई? 8 बोल दो, एग्जांपल लिया मैंने, 8 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम, है ना। n2 भी कुछ तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम, और n2 में से n1 माइनस हो रहा है तो दोनों सेम क्वांटिटीज है। यहाँ पर x1 और x2 क्या है? डिस्टेंस है। x1 और x2, x1 क्या होगा? मीटर में, है ना भाई, ये डिस्टेंस है, मतलब लेंथ है ये क्वांटिटी। तो हमको निकालना क्या है? द डायमेंशंस ऑफ d। ये जो कैपिटल D है इसका डायमेंशन निकालना है, कैपिटल D का। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो डायमेंशंस भाई, इसका डायमेंशन पुट करो, इसका डायमेंशन n2 और n1 दोनों का डायमेंशन सेम होगा, तो एक डायमेंशन न्यूमरेटर में, एक डायमेंशन डिनोमिनेटर में, और फिर d को सब्जेक्ट बना दो, डायमेंशन ऑफ d वैसे आ जाएगा। लेकिन मैं ना इसके यूनिट से जा रहा हूँ। देखो हमको रिलेशन दे के रखा है n इक्वल्स टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही तो होगा, ये फॉर्मूला देख रखा है। अब मैंने बोला एक काम करेंगे, हम सभी के यूनिट पुट करेंगे। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब इसका यूनिट क्या आएगा? कुछ तो भी नंबर, मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ, 100 पर यूनिट एरिया मीटर का स्क्वायर पर यूनिट टाइम मतलब सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू भाई कैपिटल डी का डायमेंशन हमको निकालना है, माइनस प्लस तो कोई लेना देना नहीं है। ये एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स n2 माइनस n1, इसमें से ये माइनस होगा तो यूनिट तो सेम यूनिट तो रहेगा, मतलब इनमें से किसी एक का यूनिट पुट कर रहा हूं, वो आएगा नंबर 8 ले लूं जो हमने लिखा था, 8 अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मीटर का क्यूब ही तो आएगा, है ना, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेकर के आ गया हूँ। और यहाँ पर x2 माइनस x1, इसका यूनिट और इसका यूनिट तो सेम होना है, मीटर, ये लेंथ ही तो है, मीटर माइनस मीटर हमको मीटर ही तो देगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये मीटर स्क्वायर और इसमें से 1 मीटर और इसमें से 1 मीटर कैंसिल हो गया तो ये 2 बच गया, है ना, मतलब ये ऊपर जाएगा। तो जो d है, d को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये मिलेगा हमको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। है, नंबर तो छोड़ ही दो ना, हमको क्या करना है, हमको तो सिर्फ यूनिट निकालना था। तो ये m टू द पावर 2 m स्क्वायर यहाँ गया, नीचे सेकंड बचा है। ये मीटर के लिए, मीटर 2 बार है मतलब लेंथ 2 बार है, l टू द पावर 2, नीचे टाइम है सेकंड, टाइम नीचे 1 बार है तो t टू द पावर 1 नीचे 1 बार आएगा, और उसको न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो t टू द पावर -1, यही तो मिलेगा हमको, l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, l टू द पावर 2 t टू द पावर -1, और m ऐड किया है m टू द पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो हमारा आंसर यही तो आना चाहिए। खत्म। अरे जे बात आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, बातों को समझने के ऊपर है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ये एक ट्विस्ट था, पर यूनिट एरिया ये समझना चाहिए, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम मतलब एरिया और टाइम अपॉन में आएंगे नीचे। दूसरा n1 और n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट, पर बोला कि नीचे डिनोमिनेटर में चला गया, और x1 और x2 आर डिस्टेंस, ये तो चिल्लर चीज थी, और कंडीशंस को पुट बना देंगे। अगर तुम इनके डायमेंशंस पुट करके भी सॉल्व करते हो तो भी तुम्हारा आंसर यही आएगा। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, सोचो और सॉल्व करो। हमको बोल के रखा है इफ यूनिट्स इन 2 सिस्टम्स, कोई यूनिट है, यूनिट्स 2 सिस्टम्स में ऑफ मेजरमेंट आर इन द रेशियो 2:3, और वो 2:3 का उनका रेशियो 2:3 है,
सिस्टम कौन से है ये नहीं बताया, एसआई सिस्टम, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, कौन सा सिस्टम ये नहीं बताया, बस बोल दिया 2 सिस्टम। और उनका रेशियो, वो जो यूनिट्स है उनका रेशियो 2:3 है, द रेशियो ऑफ द यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उस केस में द रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन दोज टू सिस्टम्स इज, हमारे पास क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, भाई एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं। अगर तुमने पहले डायमेंशनल एनालिसिस में वो चार्ट किया होगा, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ 60 क्वांटिटीज के 65 फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले शेयर किया था लेक्चर नंबर 3 या 4 में। उस फॉर्मूले पे, या फिर आपके पास कोई भी बुक होगी तो सभी क्वांटिटीज के फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले पे से डायमेंशन मिल जाएगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है mvr साइन ऑफ थीटा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू, भाई ये तो डायमेंशनलेस होगा, इनके डायमेंशंस पुट कर देंगे। मास है m टू द पावर 1, ये वेलोसिटी है l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, और r ये डिस्टेंस है l टू द पावर 1, मतलब l का डायमेंशन हैगा m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 1 2 t टू द पावर -1, ये आ गया डायमेंशन ऑफ l, है ना। अब हमको कुछ बातें देके रखिए, यूनिट्स ऑफ टू सिस्टम, दो सिस्टम में उनका जो यूनिट्स का रेशियो है वो ये है 2:3। लेक्चर नंबर 4 हमारी सीरीज का यूनिट्स एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 4, जो हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखा है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल लेक्चर नंबर 3 या 4 एक बार चेक कर लेना। उसके अंदर हमने वन यूज पढ़ा था कि टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, उसके ऊपर ही बेस है ना। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हमने ऐसे कुछ बोला था क्या, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, वेयर n1 and n2 आर नंबर, u1 and u2 आर यूनिट्स। अब यूनिट्स u1 कितना होगा, l1 m1 एंड t1, और u2 l2 m2 t2। अभी हमको उनका रेशियो दे के रखा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, भाई इनके ये जो डायमेंशन है मीन्स यूनिटी तो है, अरे यार हमने फर्स्ट सिस्टम सेकंड सिस्टम यही बोला था क्या, L1 के पावर में अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर कौन है 1, इसके भी पावर में 1, इसके पावर में 2, इसके पावर में 2 ही तो है, और इसके पावर में -1, इसके भी T2 के पावर में -1। ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट, ये डायमेंशन नहीं है, ये यूनिट है। लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखो, ये यूनिट है, U1 बोला हमने, ये यूनिट है। ये सेकंड सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में ये यूनिट है, और इनका रेशियो 2:3 दिया है। इनका रेशियो मतलब L1 के पावर में 1, M1 के पावर में 2 और T1 के पावर में -1 अपॉन में L2 के पावर में 1, M2 के पावर में 2 और T2 के पावर में -1, यही तो आएगा। यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट इन सेकंड सिस्टम, इनका रेशियो देख रखा है तो इनको अलग अलग कर दो भाई, L1 अपॉन L2, इसके पावर में 1 क्योंकि दोनों का पावर 1 है। दूसरा M1 अपॉन में M2, M1 अपॉन में M2, और इसके पावर में दोनों का पावर 2 है तो एक साथ पावर 2 दे देंगे। और तीसरा T1 अपॉन T2 के पावर में -1। अब भी मजा आएगा ना भिड़ू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ L1 अपॉन L2 के पावर में 1, M1 अपॉन में M2 के पावर में 2। यहाँ पर इसका पावर -1 है, इसका पावर भी -1 है, इसको ऊपर लेकर के गया, इसको नीचे लेकर के गया, तो T2 अपॉन में T1 के पावर में 1 पॉजिटिव हो जाएगा ना। अभी ध्यान से देखो ये बात, यही तो हमको देख के रखा है कि इनका जो रेशियो है L1 अपॉन L2 ये 2/3 है, तो ये ले लिया हमने 2/3, 2:3 मतलब 2/3। ये M1 अपॉन M2 ये भी तो 2/3 है, ये हो जाएगा 2/3, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसके पावर में तो 1 था ना भाई, इसके पावर में 1 था और इसका स्क्वायर है ये पावर 2। और T2 अपॉन T1, भाई T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2 ये 2/3 मीन्स 2:3 है, तो T2/T1 ये 3/2 होगा ना, तो T2/T1 ये 3/2 इसके पावर में 1, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/3
ये वाला 2/3 का स्क्वायर है, तो 2/3 इंटू 2/3 दो बार लिख दे रहा हूं मैं। और ये वाला 3/2 एक ही बार है, तो 3/2, 2/3 3/2 हो जाएगा, कैंसल, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4/9, मतलब 4:9 हमारा आंसर आएगा जे बार। अरे आला, अरे आला, यायलाच पाहिजे। अरे समझा, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो, नहीं समझे फिर पढ़ो, फिर समझो, समझ के सोचो हमने क्या पढ़ा है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, आंसर तो आएगा ही। चलो आगे बढ़े। ये बात, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, सोचो और आंसर निकालो, सॉल्व करो। इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स, लेंथ का यूनिट और फोर्स का यूनिट ईच क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना कर दिया, एनर्जी इंक्रीजेस टू, तो एनर्जी इंक्रीजेस टू, तो एनर्जी कितना गुना, क्योंकि हमको ऑप्शंस टाइम्स में ही देके रखा है। लेंथ कितना गुना किया, 4 टाइम्स, इसका यूनिट, लेंथ का यूनिट यूनिट, और फोर्स का यूनिट कितना किया, 4 टाइम्स, क्वाड्रपल किया है। तो एनर्जी का यूनिट, अब कितने जनों को याद है कि जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है भाई, जूल, जूल मतलब न्यूटन मीटर ही तो होता है ना। एनर्जी, लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर को कितना गुना कर दिया, 4 गुना, तो 4 टाइम्स मीटर हो गया। फोर्स का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, कितना गुना कर दिया, 4 गुना, तो 4 टाइम्स न्यूटन हो गया, है ना भाई। और एनर्जी के बारे में पूछा है कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू न्यूटन मीटर, ये एनर्जी का यूनिट होता है, पर न्यूटन को किस में कर दिया, 4 टाइम्स न्यूटन, है ना। और मीटर 4 टाइम्स, इसकी यूनिट 4 टाइम्स मीटर, तो ये 4 इंटू 4 16 न्यूटन मीटर, 16 जूल, तो जो एनर्जी है, एनर्जी तो 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। आंसर कौन सा आना चाहिए, ये 3। अरे समझ में आ रहा है। या फिर हमको क्या क्या बोला है, लेंथ के बारे में बोला है, फोर्स के बारे में बोला है और एनर्जी के बारे में बोला है, तो इन तीनों के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे, ऐसा कोई एक फॉर्मूला जहां पर ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा तो जो एनर्जी है, एनर्जी वो कैपेसिटी टू डू वर्क है, मतलब वर्क डन के इक्वल ही तो होना चाहिए उसका भी यूनिट डायमेंशन। जो एनर्जी है, सॉरी, एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन, और जो वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ ही तो है। अब फोर्स कितना गुना किया, 4 गुना, और लेंथ कितना गुना किया, 4 गुना, तो 4 4 16, फोर्स इंटू लेंथ, ये वर्क डन हो जाएगा, यही तो एनर्जी हो जाएगा, मतलब 16 गुना, ऐसे भी निकाला जा सकता था। ये आया आंसर। आपको ढूंढना है भाई, लेंथ के बारे में बोला है, फोर्स के बारे में बोला है और एनर्जी, तो या तो तुम यूनिट से जाओ या फिर उनके बीच में कोई एक ऐसा रिलेशन ढूंढो, ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें वो तीनों ही है, यही तो है। जे बात, आगे बढ़ेंगे। फिर से क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, सोचो और सॉल्व करो। क्वेश्चन है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या लिया,
यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको एक यूनिट कंसिडर कर लिया। एंड ईयर एज ए यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट किसको कंसीडर किया, यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कंसीडर किया है ईयर को, मतलब 1 ईयर, है ना। देन द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो लेंथ का यूनिट क्या होगा, क्या होगा, अभी ध्यान दो, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज टेकन एज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी, दूसरा एज ए यूनिट ऑफ टाइम, ये ईयर मतलब टाइम है, दूसरी क्वांटिटी टाइम, और तीसरी क्वांटिटी है लेंथ। तो हमको इन तीनों के बीच का कोई एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जहां पर ये तीनों एक साथ आए। कितने जनों ने पढ़ रखा है कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होगा ना। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअल में लेंथ ही तो है, लेंथ अपॉन टाइम, हमें लेंथ निकालना है। देन द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ का यूनिट, लेंथ जो होगा वो ये वाला टाइम वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम ही तो होगा, है ना। अब अगर लेंथ वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी का यूनिट पुट करोगे, टाइम का यूनिट पुट करोगे, उनके यूनिट्स का काटा काटी सॉल्व करोगे तो तुमको लेंथ का यूनिट मिल जाना चाहिए, बराबर ना। और ऑप्शंस देखा तो यहाँ पे मीटर में देख रखा है ना भाई। इसका मतलब इनके जो हमको बोला है कि भाई यूनिट ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और लाइट की वेलोसिटी हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, और यूनिट ऑफ टाइम 1 ईयर। लेकिन अगर ये वाला सेकंड ये हमको एसआई में बोला है, इसका मतलब कि इसको भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। 1 ईयर मतलब 365 डेज, 24 से मल्टीप्लाई किया तो आवर हो गए, टोटल नंबर ऑफ आवर, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स हो गए, और फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में हो गया, इतना सेकंड, एक 1 ईयर मतलब इतने सेकंड्स। अभी इसको इस वैल्यू को पुट करेंगे, वेलोसिटी का यूनिट इनके हिसाब से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू ये मैंने यूनिट पुट किया है ताकि पता चले भाई वो मीटर में ही आ रहा है, और ईयर मीन्स 365 × 24 × 60 × 60 सेकेंड है, सॉरी ये सेकेंड है, ये सेकेंड और नीचे का सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो देखो हमारा आंसर मीटर में आएगा, 3 × 10⁸, और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो बचेगा सिर्फ मीटर, मीटर इक्वल्स टू कितना, 1 तो आएगा नहीं, ये तो छोड़ ही दो, बाकी 60 × 60 अच्छा खासा बढ़ा जाएगा 10⁻, इनमें कोई भी एक हो सकता है। एक बार कैलकुलेट करके देखो, ये पूरा इंटू ये, एक बार कैलकुलेट करो, 60 छोटा तो नहीं है लेकिन करना तो पड़ेगा, 24 60 60 36 365 3 × 10⁸, इसका आंसर आएगा ये वाला 9.3 × 10⁻15 मीटर। जे बात कैलकुलेशन फिजिक्स या आपका कैलकुलेशन अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, हाँ भाई ये पूछा क्या है, हम कर क्या रहे हैं। जे बात, आगे बढ़े, पीछे वाले चिल्लाए आगे बढ़ो। चलो यहाँ पे ये एम नीचे आया है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये इसके साथ है एम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो और सॉल्व करो। क्या दिया है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स, अगर फोर्स का यूनिट 10 न्यूटन है, दैट ऑफ पावर, पावर का यूनिट 1 मेगावाट है,
एंड दैट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट 1 मिली सेकेंड है ना भाई। ये फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? फोर्स का यूनिट 10 न्यूटन। पावर का यूनिट, पावर का यूनिट है 1 मेगावाट। मेगा, पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो हमने ये सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ा था। ये जो मेगा है दैट स्टैंड्स फॉर 10⁻6 पॉजिटिव 6, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 वैट है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वैट। और टाइम, टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का यूनिट है 1 मिली सेकेंड। क्या आपको याद है 1 मिली, मिली स्टैंड्स फॉर 10⁻⁻3 और ये सेकंड वैसे के वैसे। देन द यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ का यूनिट कितना, लेंथ का यूनिट कितना वो निकालना है। और हमारे ऑप्शंस जो है वो मीटर में लेके रखे हैं। तो हमारे पास क्वांटिटीज कौन सी हैं? फोर्स, पावर एंड टाइम। फोर्स, पावर एंड टाइम, फोर्स, पावर एंड टाइम, इनके बीच का रिलेशन, तो पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना भाई। ये पावर जो है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, लेकिन फोर्स, ये जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है होता है वो लेंथ होगा, लेंथ अपॉन टाइम, और ये पावर है। तो मैं एक बार ऐसे करूंगा, पावर, अभी हमको लेंथ का यूनिट निकालना है, लेंथ का यूनिट, तो इसका यूनिट, इसका यूनिट, इसका यूनिट दिए हुए कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम पुट करेंगे, लेंथ को सब्जेक्ट बना देंगे, तो लेंथ का यूनिट आना चाहिए। पावर का यूनिट कितना बोला? 1 इंटू 10⁻6 इक्वल्स टू, फोर्स का यूनिट 10 न्यूटन, एसआई, क्योंकि हमको सब एसआई में देके रखा है, ऑप्शन हमारे सब एसआई में है। तो फोर्स का यूनिट 10 न्यूटन, और क्या है भाई लेंथ, लेंथ को तो सब्जेक्ट बनाना है, इसको ऐसे ही रखेंगे, ये हो गया लेंथ, अपॉन में टाइम, टाइम का यूनिट मिली सेकेंड, 1 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड, ऐसा सिस्टम, सेकेंड ये है ना। अब लेंथ को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेंथ, लेंथ विल बी इक्वल टू, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 10⁻6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 10। ध्यान से देखो, ये 10⁻6 है, 10⁻³ है, बेस सेम है, तो 10⁻6 प्लस -3, 10⁻6 -3, 6 -3 3, पॉजिटिव 3 आएगा, तो 10⁻³ अपॉन में 10, 10 में से एक 0 और एक 10 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे सिर्फ 10⁻² मतलब 100। हमारा आंसर होना चाहिए 10⁻² मतलब 100 मीटर, ये वाला। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन मैं ना इसको और किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक बार आ गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तो हमें पावर पर जाना है, पावर पर जाना है, तो पावर का यूनिट, ये जो पावर है, पावर का यूनिट वैट होता है ना। पावर का यूनिट वैट, वैट मतलब जूल पर सेकंड होता है। सॉरी, अरे भाई ऐसे काहे छेड़ रहे हो हमें। ये जो वैट है, वैट मतलब जूल पर सेकंड ही तो होगा, और जूल होता है न्यूटन मीटर। ये जो न्यूटन मीटर, इसी को एक साथ जूल बोला जाएगा, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये हो गया पावर। अभी ये मीटर लेंथ के लिए है, तो ये लेंथ को साइड में रख देंगे, इक्वल्स टू पावर p इंटू एस, ये एस ऊपर चला जाएगा, और नीचे फोर्स, यही आएगा ना। यूनिट पुट कर देंगे, पावर का हमको दे के रखा है 1 मेगावाट, तो इसको सिर्फ 10⁻6 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये टाइम मतलब 10⁻, ये यूनिट लिखा है लेकिन इनके यूनिट पुट कर रहा हूँ मैं, ये यूनिट लिखा है, यूनिट को ही तो चेंज किया उन्होंने, 10⁻³ और अपॉन में फोर्स, फोर्स का यूनिट 10 न्यूटन बोला है, तो ये 10। ध्यान से देखो, ये पहले वाला रिलेशन आया ना, मतलब हमको कितना मिलेगा 10, 100, यही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, क्वेश्चन को पढ़ करके
ये एनालाइज करने की कोशिश करो कि भाई क्या दिया है, सोचोगे। 10th 9th के जैसे ये JEE और नीट प्रिपरेशन नहीं है, यहाँ तुमको अपना दिमाग चलाना है। हमारे ऑफलाइन लेक्चर्स में मैं बोला करता हूँ कि अपना दिमाग दौड़ाना है तुमको, ये आदत गिरनी चाहिए। सिंस ये इनिशियल स्टेज है, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन चालू हुई है, तो ये दिमाग को दौड़ाने की आदत डालो। हम बैल नहीं हैं, हमारे भगवान ने हमको दिमाग दिया है और अच्छा खासा दिमाग दिया है, तो उसको यूज़ करेंगे ना। नहीं यूज़ करोगे तो वैसे भी लोग लास्ट में जला देंगे। हम जब मर जाते हैं, कौन पूछता है कि भाई इसका ब्रेन कितना वर्क किया है या फिर नहीं। अनयूज्ड ब्रेन है तो उसको बाजू निकाल के रख देंगे, ऐसा तो है नहीं। कौन सा हमारे दिमाग पे कोई रिसर्च करने वाला है। तो दिमाग को दौड़ाने की आदत डालो, सिर्फ यही नहीं, दुनिया में किसी भी फील्ड में सोचो, दौड़ाओ, दिमाग को भगाओ, आदत डालो उसे, नहीं तो रखे रखे जंग लग जाएगा। और अगर दिमाग की जगह पर वहां कहीं भूसा भरा होगा तो ऑब्वियसली तुम नहीं दौड़ाओगे। चल आगे बढ़े। यहाँ पर एक ये जो टर्म आया है टू, ये नीचे आ गया है, तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। ये टू है, यहाँ पर टू है। चल करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, समझो और सॉल्व करो। ये वाला लास्ट क्वेश्चन करूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सिंस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इतना लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो मैं स्लाइड्स शो कर दूंगा, उनको सॉल्व कर लेना। चलो, हमको एक रिलेशन दे रखा है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एनर्जी, ये ऐसा देख रखा है। देखो एनर्जी, एनर्जी के पावर में n है, इज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, और इसके पावर में दे रखा है हमको 3/2, और यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम, वॉल्यूम के पावर में 3/2 है। तो हमें n का वैल्यू निकालना है, गिव्स द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी। अब n की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर आपने इसके पहले वो वाला लेक्चर जिसमें हमने यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, तो उसी कंसेप्ट को यूज करोगे। डायमेंशनल एनालिसिस टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। क्यू जो ए बी सी पर डिपेंड कर रहा था, उसको हम पावर्स दे रहे थे, कुछ उसी तरह से सॉल्व करोगे, क्योंकि उनको हमको क्वांटिटीज दे के रखे हैं। अभी क्वांटिटीज दे के रखे हैं तो ध्यान से देखो, एनर्जी डिपेंड कर रहा है प्रेशर डिफरेंस पर और वॉल्यूम पर। एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, यही होता है। इसके पावर में n होगा, इक्वल्स टू प्रेशर का डिफरेंस। भाई प्रेशर का डिफरेंस प्रेशर ही होगा ना, प्रेशर में से प्रेशर माइनस हो रहा है तो प्रेशर ही मिलेगा, और प्रेशर का डायमेंशन होता है m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। और प्रेशर डिफरेंस के डायमेंशन, प्रेशर डिफरेंस के पावर में 3/2 है, इसके पावर में भी 3/2 जाएगा। और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब l टू द पावर 3 है इसका डायमेंशन, और इसके पावर में जाएगा 3/2। ओपन कर लेंगे, यहाँ पर m के पावर में 1 इंटू 3/2, 3/2 होगा, l के पावर में -1, l के पावर में -3/2 होगा, और t के पावर में -2 इंटू 3/2, -3 तो होगा, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, -3 बचा, ये बात। उसके बाद यहाँ पर l के पावर में 3 इंटू 3, यही तो बचेगा, 3 इंटू 3/2, 3 इंटू 3/2 मीन्स 9/2 हो जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में मिला है हमको m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, तो इसको भी तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर m के पावर में 1 इंटू n, n, l के पावर में 2 इंटू n, 2n, और t के पावर में -2 इंटू n, -2n, ये बात। इक्वल्स टू m वाला टर्म इतना ही है, m के पावर में 3/2, l वाला टर्म, l
एल के पावर में 3 तो एल के पावर में -3/2 और ये वाला 9/2 तो आएगा, तो ये बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे प्लस 9/2 होगा ना। और यहाँ पर t वाला टर्म एक ही है तो t के पावर में -3 और यहाँ लेफ्ट साइड में m टू द पावर 1 m टू द पावर n l टू द पावर 2n t टू द पावर -2n। अब सोच के देखो ये वाला टर्म इस टर्म के इक्वल है, इसका मतलब सेम क्वांटिटीज इक्वल होंगे, मतलब m टू द पावर n, यहाँ देखो m टू द पावर n जो होगा वो m टू द पावर 3/2 के इक्वल होगा। सॉरी, और अगर ये इक्वल है तो अगर बेस सेम है तो पावर भी तो सेम होने चाहिए, मतलब n जो होगा वो 3/2 के इक्वल ही तो होगा, होगा नहीं होगा। या फिर कहीं और से भी करके देख लो, यहां पर देखो t टू द पावर -3 और ये t वाले टर्म के इक्वल होना चाहिए, मतलब t का पावर जो कि -2n है वो t के पावर -3 के इक्वल होना चाहिए। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, मतलब -2n ये -3 के इक्वल होना चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसल, हमको मिलेगा 2n इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू 3/2 जे बार, कहीं से भी एक जगह से हमारा आंसर आएगा ये वाला 3/2। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना बहुत है। कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और उनके आंसर्स निकालो। ये क्वेश्चन मैं क्वेश्चंस को शेयर कर दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करोगे। फिजिक्स में जितना प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स उतना स्ट्रांग बनेगा, जितना फिजिक्स को अवॉइड करोगे फिजिक्स उतनी तकलीफ देगा। ये काम आपका है कि आप मेहनत करो, हमारा काम है कि हम गाइड करेंगे और हम दोनों मिलकर आपको नीट और JEE क्रैक करवाएंगे, है ना। तो आपकी मेहनत ही आपको आगे लेकर के जाएगी, बाकी पढ़ना तो हमारा काम है। चलो ये भी, और कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लोगे, सॉल्व करोगे। ये बात, ये क्वेश्चन फिर से स्क्रीनशॉट ले लोगे, सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालो। चलो खत्म हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहो, तैयारी बहुत अच्छी होगी। फिजिक्स में जितना हम बेसिक से, क्योंकि हमने तो अभी पहले ही चैप्टर चालू किया है, अभी मजा आने लग जाएगा फिजिक्स, तो आगे फिजिक्स आसान हो जाएगा। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।